नमस्कार, ओम नमो नारायण। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बंधुओं, व्यक्ति के विचार पल पल में बदल जाते हैं, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार। मैं आपको अपनी एक घटना, एक यात्रा की घटना शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं उदयपुर राजस्थान से जयपुर के लिए चला बस से। 2x2 बस थी। मेरे पास एक ब्रीफ केस था, एक बैग था। तो ब्रीफ केस तो मैंने ऊपर रख दिया रैक में, और बैग अपनी सीट के पास मैंने वहां रख लिया। मेरा उसमें कुछ सामान थे, व्यापारिक टूर से मैं लौट रहा था उदयपुर से। अक्सर मेरी जो वापसी होती थी घर अपना व्यापारिक टूर करके, तो उदयपुर से ही होती थी ज्यादातर। तो बैग मैंने अपनी सीट 2x2 सीट थी, तो बराबर में मैंने उसमें रख ली अपना जो। तो मेरे उसमें कुछ सैंपल थे, कुछ कपड़े थे, और 15,000 रुपए कपड़ों के बीच में मेरे उसमें रखे हुए थे। और रास्ते में एक मजेदार घटना हुई, आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके। रास्ते में मेरी क्या गंदी आदत है कि मुझे जैसी बस चलेगी मुझे नींद आ जाती है। जैसे भी 2x2 सीट होती है, पीछे पुश बैग पीछे करी और मैं अपना सो गया। रास्ते में एक ढाबे पे उन्होंने रोकी 2-2.5 घंटे बाद। मैं उतरा हुआ, तो मैंने कहा टॉयलेट वगैरह कर आऊं। तो मैं कुर्ता पजामा पहन रहा था, तो वहां खेत सा था, सब ओपन में जा रहे थे, तो मैं भी उधर ही गया। और मैं जैसे ही फ्री होकर के मुड़ा, तो मुझे लगा कि मेरी बस चल दी। अरे मेरी बस कैसे? मैं भाग करके उस बस में चढ़ गया। 14 नंबर मेरी बर्थ थी, आज भी मुझे याद है। आना घटना बहुत पुरानी है। और मैं जब तक अपनी सीट पर पहुंचा, तो वहां और यात्री बैठे थे, फुल थी। तो मुझे एहसास हो गया कि ये बस मेरी है ही नहीं। असल में हुआ क्या, हमारी बस के बाद में उसी ट्रेवल्स की एक बस और आके खड़ी होगी, सेम कलर, सेम नाम, सेम चीज। तो मैं तुरंत केबिन में आया, ड्राइवर से कहा मेरी बस पीछे रह गई है, मैं गलती से चढ़ गया हूँ। सो लोग आ तो रही है, पीछे से बैठवा देंगे तुम्हें। फोन वोन होते नहीं थे उस समय। अब केबिन में बैठा रहा भाई, मैं देखता रहा। तो रास्ते में अजमेर में हमारा ड्राइवर तो अंदर होके बस ले गया, और वो बस संभवतः बाहर से निकल गई। पूरी रात मेरी केबिन में काट के आंखों में नींद नहीं, और मेरा ध्यान पूरा अपना लगेज पर। कहीं ऐसा ना हो रास्ते में वो यात्री मेरा सामान लेके उतर जा। मैं कह रहा हूं ना कि विचार कैसे बदलते हैं। तो अच्छे ख्याल तो आ ही नहीं रहते, अच्छे विचार तो दिमाग में आ ही नहीं रहते कि ऐसा ना हो चेन खोल के, ताला वाला तो था नहीं बैग में, ऐसे ही चेन खोल के ऊपर से पैसे ना निकाल ले। पूरा ध्यान वहीं अटका हुआ था, कोई मेरा ब्रीफ केस लेके ना उतर जा। और मैं जयपुर पहले पहुंच गया, उस बस का पता नहीं, ऑफिस पे पहुंच गया। वहां से एसटीडी से टिकट पे जो नंबर था, ऑफिस में नंबर उदयपुर, फोन किया तो बोले अभी बस जो वहीं ऑफिस पे पहुंचेगी, आप वहीं रहो। मैंने बता दिया था सारा घटनाक्रम। और मेरी निगाह बिल्कुल ऐसे जैसे सामने से जिधर से बस आनी थी उधर ही टकटकी लगा के मैं देखता रहा। मेरे पहुंचने के पौन घंटे बाद वो बस मुझे जैसे ही दिखी, तो मैं बस की तरफ को चलूं और बस ऑफिस की तरफ आवे। और बता रहा हूं ये कितने तेज होते हैं कंडक्टर ड्राइवर। कंडक्टर ने मुझे देखते ही ताड़ गया वो। अरे भाई साहब, आपने तो हमारी यात्रा की ऐसी तैसी कर दी। हम 1 किलोमीटर आकर के फिर बस वापस ले गए, तो वहीं तो नहीं रह गए कहीं। हालांकि किसी ने कहा था कि वो अगली बस में चढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज था कि कोई पैसेंजर रह ना जाए और अपना लगेज ले लो। बहुत फुर्ती के साथ बस में चढ़ा। मैं ब्रीफ केस लिया, बैग लिया, एक तरफ रखा, और धीरे से चैन खोल के और अपना हाथ डाल के जहां पैसे रखे थे वो देखे, तो पैसे सुरक्षित थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।